पार्किंग की हमने बात कर ली भी है, आगे हमने जो सूटेबल वेकेंट प्रेमिसेस की बात कर रहे थे, तो उसमें लेकिन ये प्रॉब्लम जरूर है कि even if you are able to find a good site, a suitable premises, still the charges might be too high, कि उसका रेंट बहुत ज्यादा है। जैसे एम्पोरियम का जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे आप बेसमेंट से ऊपर आते हो एस्केलेटर से, तो वहां पर जो दुकानें हैं वो सबसे महंगी है। वहां पे 15-15 लाख रुपया किराया है, ठीक है, 8-8 10-10 लाख रुपया किराया है। जितना आप ऊपर मूव करते हो उतना किराया कम होता जाता है, क्योंकि जैसे कारफोर आपको पता है उसी फ्लोर पे पीपल हु आर देयर टू शॉप, वो चाहते हैं जल्दी शॉप करें, अपने एरिया में निकले, जो काम से आए। जो फिरने आए हैं वो फिर पूरा शॉपिंग मॉल फिरेंगे। तो फिर वो प्रेमिसेस अगर ग्राउंड फ्लोर पे है, जैसे कि कारफोर है, कारफोर कौन जाता है विंडो शॉपिंग के लिए? थोड़ी जाता है। कारफोर जाते हैं ऑफ कोर्स टू बाय आइटम्स ऑफ योर डेली नीड, ग्रोसरी आइटम्स भी ले रहे हैं इसमें। तो वो आप ग्राउंड फ्लोर पे इसीलिए रखा हुआ है ताकि ज्यादा आए। वो अगर ऊपर चला जाएगा तो लोगों को प्रॉब्लम होगी आने जाने में भी, क्योंकि रश लगा होगा ऑफ कोर्स। फिर लिफ्ट से भी नीचे आए तब भी प्रॉब्लम होती है, लिफ्ट में भी रश होता है। तो वो आपको ये भी देखना है, आपको प्रेमिसेस चाहिए अच्छी ऑफ कोर्स, लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि उसका जो जिसके जो रेंट है वो अफोर्डेबल है कि नहीं। अच्छा, फिर वो रेंट एंड टैक्सेस मैंने नीचे इसको भी कवर कर दिया इसी तरह कि वहाँ रेंट कितना देना है, वहाँ टैक्सेस कितने लग रहे हैं, गवर्नमेंट लगा रही है, तो वो भी आपको देखना है। अदरवाइज इट विल आपने अच्छी सूटेबल प्रीमिसेस तो ले ली, बट बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस एंड हाई रेंट इट वुड इंक्रीज योर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली, और आपकी जो हायर सेल्स हो रही है वो हायर सेल्स वाला एडवांटेज आपसे चला जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो सेल्स बढ़ने के बावजूद भी चूंकि आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो यू वोंट बी गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और फिर सिक्योरिटी ऑफ कोर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी इन द सेंस कि आप डील करते हैं तो आपको कैश में भी डील करना होता है। ऑल द टाइम यू आर होल्डिंग कैश एज वेल, कस्टमर्स पे करते हैं, तो आपको वो एरिया, आप गार्ड्स तो रखते हैं बट स्टिल दैट एरिया मस्ट बी सिक्योर। और ऑफ कोर्स अगर आप फर्ज किया एक्सपेंसिव आइटम में डील करते हैं जैसे सच एज ज्वेलरी तो या कार्स, तो उसमें फिर आपको वो चाहिए कि वो एरिया ओवरऑल जो है ना वो डीफेम ना हुआ हुआ, नोटोरियस ना हो, कि जहां पर आए दिन डाके पड़ते हैं या चीजें जो है ना वो रॉब होती हैं या स्टील की जाती हैं। आपको ये भी देखना है, अदरवाइज आप वहां पे कस्टमर्स को डील करेंगे या आप अपनी चीजों को, ऑफ कोर्स के यू डू हैव योर सिक्योरिटी टीम, लेकिन वो एक हद तक की सिक्योरिटी दे सकती है ना। अगर इतनी बहुत ही फ्रीक्वेंसी के साथ ये इवेंट्स होते हैं, तो फिर आपको या तो सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ जाएगा विच माइट नॉट बी सूटेबल, या फिर आप बी रेडी टू गेट रॉब्ड। अच्छा, फिर टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स है, और अगर आप फर्ज किया एक कंट्री में जहां सेटअप करना चाह रहे हैं और आप कहते हैं हम तो वहां से दूसरे कंट्री में भेजेंगे, लेकिन वहां पर जो टैरिफ्स हैं, यानी कि जो अक्रॉस द बॉर्डर ड्यूटीज लगती हैं, जो टैक्स देना पड़ता है, या जो बैरियर्स लगते हैं, वो फिर इतने ज्यादा ना हो कि आपका वो एडवांटेज ही चला जाए। आपने एक दूसरे मुल्क में सेटअप कर लिया, अब आप जब दूसरे अपने मुल्क में वापस लेके आना चाहते हैं या किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, चीजें बेचना चाहते हैं, तो वहां पे इतने ज्यादा टैरिफ हैं, इतने बैरियर हैं कि आप यू आर नॉट एबल टू डू इट। तो आप फिर आपका वहां उस मुल्क में सेटअप करने का फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपने आपका मकसद अगर वहां के लोगों को बेचना नहीं था, आपका मकसद था कि कॉस्ट एडवांटेज हासिल करना, कि वहां लेबर चीप है, रेंट कम है, टैक्सेस कम है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सब्सिडी देती है, लेकिन वहां पर आप दूसरे मुल्क में सेल नहीं कर सकते। तो वो प्रॉब्लम आपको आती है। जैसे कि अभी ये जो गाड़ियां पाकिस्तान से आती है इम्पोर्टेड, तो इम्पोर्टेड गाड़ियां जो हैं वो इतनी महंगी कर दी है कि मैं अगर आपको ये बताऊं कि अगर आपने कोई 2000 1500 या 1000 सीसी की गाड़ी लेनी है, तो आपको जो टैक्स पे करना है गाड़ियों पे, कीमत तो छोड़ दो, जो टैक्स पे करना है वो डबल द अमाउंट ऑफ द कार है। यानी कि गाड़ी की कीमत ज्यादा, पहले टैक्स गाड़ी की दुगनी कीमत से भी ज्यादा टैक्स दो। तो आप इमेजिन कर सकते हो, तो फिर तो प्रॉब्लम हो गई। गाड़ियां तो लोग इम्पोर्ट नहीं करने वाले, सीधी सी बात है। अब आगे अब वो यहाँ जो गाड़ियां बनेंगी वही लेंगे, तो फिर वो बिजनेसेस स्ट्रगल करेंगे जो कि किसी और कंट्री में प्रोड्यूस करके किसी और कंट्री में बेचना चाह रहे हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, वही कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट्स या सब्सिडीज वगैरह कोई देती है आपको, देती है, तो यू कैन सेट अप योर बिजनेस इन दैट एरिया टू गेट द बेनिफिट ऑफ दोज ग्रांट्स एज वेल। तो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।